नमस्कार, डी भारत खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक कुमार। आज हम बात करेंगे उत्तर पूर्वी दिल्ली, जो कि दिल्ली की सबसे हॉट सीट मानी जा रही है, जहां एक तरफ मनोज तिवारी अपने जीत का दावा ठोक रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कन्हैया कुमार अपनी जीत को लेकर अस्वस्थ हैं। आज हमारे साथ भारत मंच 24 से राजेश जी जुड़े हुए हैं, जो कि दिल्ली के चुनाव पर खास नजर रखे हुए हैं। आज इनसे हम चर्चा करेंगे कि दिल्ली की स्थिति क्या है। अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद क्या दिल्ली में आप पार्टी को जन समर्थन मिलेगा, या बीजेपी अपने साथ की सातों सीट फिर से 2019 की तरह दोहराएगी? क्या बीजेपी अपना इतिहास दोहराएगी, या अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस का जो गठबंधन है दिल्ली में, ये कोई असर डालेगा? क्या कहेंगे राजेश जी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली के बारे में? बहुत बहुत आपका आभारी हूं, आपने मुझे इनवाइट किया इसके लिए। आलोक जी, जैसा कि आपने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में सातों क्लीन चिट सीट कर दिया था बीजेपी ने। यहां से आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस को यहां से क्लीन चिट मिली थी। पूरी तरह से बीजेपी ने अपने पल्ले में डाल दिया था सीट को। लेकिन आपको बता दें कि यह इस समय पूरी तरह से भारत राजनीति बदल गई है। उसका कारण बता दें आपको, यह जो उत्तर पूर्वी दिल्ली की आप बात कर रहे हैं ना, यहाँ पर मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार दोनों बिहारी, लोहे को लोहा काटता है, यानी यहां पर पीडीओ को एनडीए काटेगा, ये वाली भी कहानी चल रही है। और अरविंद केजरीवाल जहां पूरी तरह से लोकसभा सीट हार गए थे, इस बार कन्हैया कुमार का जो उम्मीद है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को लगता है कहीं ना कहीं ज्यादा दिखाई दे रही है। और इस बार आपको बता दें 7 सीट नहीं आने वाली है बीजेपी की। पर जरूर न कुछ गड़बड़ होगा। और लगभग आपको बता दें जो अनुमान है कि यहाँ लगभग 4 सीटें, 3 से 4 सीटें जो है आम आदमी पार्टी के झोली में जाने वाली हैं। और रही बात कन्हैया कुमार की और मनोज तिवारी की, तो मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार में आपने देखा कि अभी जो कि थप्पड़बाजी भी हुई थी कन्हैया कुमार पे, तो इसको लेकर यह है कि कहीं ना कहीं बौखलाहट भी दिखती है। जो युवा मारा भी था, आपने देखा कि उसका एक वीडियो सोशल मीडिया बहुत तेजी से वायरल हुआ था। और वो वीडियो आपने देखा संदीप चौधरी ने भी शेयर किया था, आपने देखा होगा उसको। दत्त चौधरी नाम है उस युवक का, दत्त चौधरी नाम है उसका। हाँ, जो संदीप चौधरी ने उस वीडियो को शेयर भी किया था अपने ट्विटर हैंडल पर। तो हम आप बता दें कि इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कन्हैया कुमार की जो लोगों के बीच जो एक चाहने वाली बात है, वो इस समय यह सीट पर कन्हैया कुमार कहीं ना कहीं बीच दिखाई दे रहे हैं। मनोज तिवारी से जब यह बात पूछा गया कि आप किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो मनोज तिवारी का जो शब्द था, उनका कहना था कि जय श्री राम, हम टुकड़े टुकड़े गैंग के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन जब वही सवाल पत्रकारों ने कन्हैया कुमार से पूछा, तो कन्हैया कुमार ने लोकल मुद्दों का हवाला दिया। दोनों नेताओं में कितना फर्क आप देखते हैं? आलोक जी, जैसा कि आपको मालूम होगा कि हम लोग एक मर्तबा जो कवरेज भी किए थे उत्तर पूर्वी दिल्ली का जाफराबाद और जो उनके जो क्षेत्रीय वहां के क्षेत्र है, वहां पर लगता है क्षेत्र, उन पर हम लोग कवरेज भी किया था। जो मुसलमान आबादी थी, आपने क्या सुना वहां पर? जय हनुमान का नारा लगाएंगे लेकिन सरकार इंडिया एनडीए की बनाएंगे, इंडिया की बनाएंगे। हम जय हनुमान का नारा भी लगाया। उसने कहा कि मैंने ये भी कहा था अल्लाह अकबर और जय श्री राम के नारों से युवाओं में क्या भेजा जा रहा है। तो उस मुसलमान ने क्या कहा? यह दोनों भाइयों को लड़ाने की बात की जा रही है और बीजेपी पूरी तरह लड़ाने की बात कर रही है। तो रही बात आपने देखा होगा कि मनोज तिवारी जिस प्रकार से चुनावी एजेंडा, अब बीजेपी का पूरा चुनावी एजेंडा अगर हम बात करते हैं पूरे इस 2024 की लोकसभा की, तो इनका ना तो नौकरी से कोई वास्ता है, ना रोजगार से कोई बात है, ना महंगाई पे कोई बात है। एक ही बात है, जय श्री राम, जय श्री राम। क्या जो युवा, आलोक भाई मैं ये कहना चाहूंगा, जो युवा आज जिनकी उम्र खत्म हो गई है, 5 साल 10 सालों में जिस युवा की उम्र खत्म हो गई नौकरी चाकरी में, वो कहां जाएगा? पलायन करेगा, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करेगा, हाँ, घर में भैंस पालेगा, उससे उसका जीवन बहुत अच्छी से नहीं पार हो पाएगा आलोक जी। तो जमीनी हकीकत यही है कि 10 सालों में युवाओं का नौकरी से जो उम्र तो खत्म हो चुकी है। और मनोज तिवारी को जैसे हम इस समय चर्चा सिर्फ मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार के बारे में कर रहे हैं जी। तो मनोज तिवारी लगातार 2 बार से दिल्ली से सांसद, कन्हैया कुमार को पहली बार मौका मिला है दिल्ली में। तो जनता में जो चर्चाएं हैं, जनता की आपने भी देखा कि
लोग जो है मनोज तिवारी के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें, विकास से लेके बहुत सारी समस्याएं हैं जो लोकल समस्याएं वहां की, लोग असंतुष्ट दिखाई पड़े। तो क्या इस असंतुष्टि का फायदा कन्हैया कुमार को मिलेगा? आलोक जी, मैं ये कहूंगा कन्हैया कुमार मनोज तिवारी हो या बीजेपी का बहुत कभी नेता होगा जो अपने व्यक्तित्व पर चुनाव जीते हैं। यह 2019 का 2014 का जो जीता गया था वो मोदी के व्यक्तित्व से जीता गया था। और आप बता दें कि यह हकीकत है, इस बार मोदी मैजिक बहुत कम चलने वाली है, क्योंकि मोदी जी ने इतना झूठ बोलना चालू कर दिया ना, इतना झूठ बोलना चालू कर दिया। उन्होंने कहा कि पैसे की बात छोड़ दीजिए, रोजगार की बात, एक युवा को क्या चाहिए, रोजगार चाहिए। अब यहाँ लड़ाई एनडीए इंडिया गठबंधन की नहीं है, यहाँ बेसिक मुद्दा है रोजगार और महंगाई का मुद्दा है, और इससे जनता त्रस्त है। यहाँ जाति धर्म का मुद्दा नहीं है, यहाँ रोजगार का मुद्दा है, मुसलमान का मुद्दा नहीं है। यहाँ आम जनजीवन के जीवन यापन कैसे होगा, अपने बेटे की शिक्षा कैसे चलाएगा, और उसकी शिक्षा कैसे होगी, रोजगार कैसे आएगा, इस पर चुनाव लड़ा जा रहा है। और पूरे 2024 के कैंपेन में प्रधानमंत्री से लेकर के किसी व्यक्ति ने नहीं कहा कि हम रोजगार 5 देंगे आप लोगों को, हमारी सरकार बना दो। बस यही कर देंगे कि हिंदू मुसलमान कर देंगे, पाकिस्तान मंगलसूत्र क्या क्या फला ढिका आपने सुना होगा। तो ना तो आपको बता दें कि कन्हैया कुमार जिस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, यह मुद्दा पूरी तरह से वैचारिक है और जनता के दिलो दिमाग में बैठ चुका है। रही बात मनोज तिवारी की, तो मनोज तिवारी को आपने देखा ही होगा, उनका पुराना गाना भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि नौकरी को लेकर के, वो तो आपने सुना ही होगा। देखिए देखिए वो कलाकार हैं, उनका ये पेशा है, और पुराने कलाकार रह चुके हैं, उसके कलाकार पहले थे, बाद में वो राजनीति में आए हैं। तो मुझे लगता है कि मनोज तिवारी जो है भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो भोजपुरी में बहुत सारे ऐसी फूहड़ गाने आप देख सकते हैं जिसको लेकर आप पार्टी लगातार वायरल कर रही है। तो क्या आपको लगता है कि ये राजनीतिक दृष्टि से या राजनीति, भारत की राजनीति की बात करें, तो क्या आपको लगता है ये सही है? देखो आलोक जी, एक कलाकार की जो भूमिका होती है वो मनोज तिवारी ने अपनी भूमिका अदा की है। अपना वर्चस्व कहें या उनके टीआरपी कहें या उनका जो था उसमें उन्होंने बूम किया है, अच्छा उन्होंने किया भोजपुरी इंडस्ट्री में। चाहे किसी प्रकार का गाना रहा हो, चाहे अच्छा रहा हो, चाहे लोकगीत रही हो उनकी, चाहे वो देवी पचरा गीत रही हो, सब पे उन्होंने काम किया है, पूरे गानों पर उन्होंने काम किया है। लेकिन आप बता दें कि भारत की सबसे बड़ी विडंबना है आलोक जी, कि जो कलाकार है, कोई फिल्म में काम कर रहा है, बाद में उसको नेता बन रहा है। भाई क्या आप सेवा करोगे देश की? आप तो जिंदगी भर एक्टिंग किए हैं, आप नेतागिरी कर पाओगे? नेता वह होना चाहिए आलोक जी जिसका चप्पल खेत में घिसा हो, जो अपने तहसील पर चप्पल पहने गया हो निजी समस्याओं को लेकर के, वह नेता बनना चाहिए। वह समझेगा देश की हालत, वह गरीब गुरबों की आवाज समझेगा। तो अगर हम आपकी इस बात से इत्तेफाक रखें, तो कंगना रनावत का क्या होगा फिर? क्या देखकर बीजेपी ने कंगना रनावत को टिकट दिया, जिनको आजादी 2014 में मिली? कंगना रनौत, देखो बात ये है आलोक जी, बात क्या है ना कि एक होता है ना कि हम इनके सामने, जैसे अंग्रेजों की हुकूमत थी ना, तो कोई सही बात को नहीं बोलता था। तो कंगना रनौत के मन में यह है कि हम अगर मोदी मोदी करेंगे तो चुनाव जीत जाएंगे, हम चुनाव जीत जाएंगे, फिर इंडस्ट्री में और हम अच्छा जो कि अपना वर्चस्व बना लेंगी, थोड़ा फंड वंड इकट्ठा करवा के कोई और काम करा लेंगी। कंगना रनौत कोई कैरियर नहीं है राजनीति, और 2 शब्द अगर बोलना होगा कंगना रनौत को, वो नहीं बोल सकती हैं। इसलिए उन्हें पता ही नहीं है जमीनी हकीकत है क्या। और बहुत से नेता ऐसा है पक्ष विपक्ष में जिन्हें जमीनी हकीकत नहीं पता है। उन्हें केवल इतना पता है आलोक जी कि मुझे चुनाव मोदी जी के झंडे पर लड़ना है और मुझे इंडिया गठबंधन में सीट मिल जाए मैं जीत जाऊंगा। ऐसे व्यक्तियों को जनता को समझना चाहिए। हाँ, रही कन्हैया कुमार मनोज तिवारी की, तो मनोज तिवारी को 10 साल दिल्ली की जनता ने देखा है और वो मोदी मोदी करते फिर रहे थे। उन्होंने अपने कार्यों को वोट बीजेपी नहीं मांग रही है भाई आलोक जी, मैं आपको कहना चाहूंगा। और कन्हैया कुमार नया है, युवा है, और मैं ये नहीं कहूंगा मैं कन्हैया कुमार की पक्षधर कर रहा हूं, यह भी नहीं है, क्योंकि वो जमीनी हकीकत मुद्दे बात कर रहा है। वो ये कन्हैया कुमार के ऊपर देश विरोधी नारे के आरोप चल रहे हैं, अभी क्लीन चिट अभी तक कोर्ट ने दिया नहीं है इनको, और ये इनका माइनस पॉइंट हो सकता है चुनाव में। देखिए कन्हैया कुमार के ऊपर वो जो टुकड़े टुकड़े गैंग का नारा लगा था, आज चंपारण में प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली भी थी, उन्होंने कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग वाले भी शामिल हो गए हैं।
तो मैं आलोक जी एक बात कहता हूं, अगर कन्हैया कुमार टुकड़े टुकड़े गैंग का और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे उनके उस कैंपेन में लगा, ये बीजेपी को मालूम हो गया, सोशल मीडिया पे वायरल हो गया, बहुत सी तस्वीरें हैं, फेक वीडियो सब है, ठीक है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, क्या पुलवामा की जांच जो सत्ता में इसमें बैठी हुई पार्टी है, क्या उसने करवाया आज तक? इसका कौन जवाब देगा? 40 जवानों की विधवाएं इस देश में किस जीवन यापन कैसे कर रही हैं, इस पर किसी ने बात किया? कन्हैया कुमार अल्लाह अकबर टुकड़े टुकड़े गैंग का नारा लगा जाने से क्या भारत के टुकड़े हो गए? लेकिन जिन 40 विधवाओं का यह सरकार जवाब नहीं दे पा रही है, क्या यह दिल्ली की जनता नहीं जानती है? क्या इसका जवाब नहीं देना चाहिए सरकार को? राजेश जी, मैं आपको यही रोकूंगा। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से हमने उत्तर पूर्वी दिल्ली में चुनावी कैंपेन को कवर किया है, लोगों से मिला है, लोगों से उनकी राय जानी है, उनकी समस्याएं जानी हैं, उससे तो हमें देखने में यही महसूस होता है कि कन्हैया कुमार संभवतः मनोज तिवारी पर भारी पड़ेंगे। 25 मई को मतदान होने जा रहा है। क्या होगा ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। बने रहिए हमारे साथ टी भारत खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।